नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। 21वीं सदी के श्री कृष्ण और अर्जुन बाहर घूमने के लिए निकले थे। अर्जुन एज यूजुअल थोड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे और उन्होंने पूछा कि क्यों मुझे सब जगह ऐसे ही लोग दिखते हैं जो कंफ्यूजन में हैं, उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। हमेशा वो सोचते कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ, मैं यहाँ पर अटक गया हूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। और श्री कृष्ण ने कहा ओके फाइन, हम लोग एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें से हम लोग समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अर्जुन ने कहा ठीक है, जैसा आप बोलो। और फिर वो चलते चलते एक जगह पहुंचे जहां पर एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, थोड़ा सा ध्यान की मुद्रा में और ध्यान कर रहा था। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तुम यहाँ पर खड़े रहो और जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे उन्हें सिर्फ ये पूछना कि ये कौन है, आपको क्या लगता है। और अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। अर्जुन वहां पर खड़े हो गए और श्री कृष्ण दूर जाकर बैठ गए और वो देख रहे थे कि क्या चल रहा है। पहला इंसान जब वहां से पास हो रहा था तब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन वो ठीक से पूछ रहे हैं या नहीं। और अर्जुन ने उस पहले इंसान से पूछा भाई साहब आपको क्या लगता है ये कौन है। और तब उसने थोड़ा देखकर जवाब दिया ये तो मुझे चोर लग रहा है, रात भर इसने चोरी का काम किया होगा, उसकी नींद नहीं हुई है और अब यहाँ पर वो सो रहा है, मतलब इसका रात का काम पूरा अच्छे तरीके से हो गया। और वो इंसान वहाँ से आगे निकल गया। अर्जुन ने अपने पास नोटपैड में और पेन में नोट कर लिया और अपने पास वो डायरी रख ली। थोड़ी देर बाद एक दूसरा इंसान वहाँ से जा रहा था जिसने कुछ कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, थोड़ा सा तिलक वगैरह लगाया हुआ था, क्लीन शेव्ड, एकदम ग्लोइंग उसका चेहरा था, उस तरीके से अच्छी तरीके से मेकअप किया हुआ लग रहा था, गले में माला वगैरह पहनी हुई थी। वो जब वहाँ से पास हो रहे थे अर्जुन ने उन्हें रोका और कहा भाई साहब कुछ बात पूछ सकता हूँ आपसे। और उसने कहा हाँ पूछिए। तो क्या आपको क्या लगता है ये जो बैठे हैं ये कौन है। और उसे देखने के बाद में इस इंसान ने रिप्लाई किया अर्जुन से कि मुझे तो लगता है ये ढोंगी बाबा है, यहाँ पर वो दिन भर ऐसे तरीके से बैठते हैं, लोगों को इम्प्रेस करते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। और फिर वो इंसान भी वहाँ से चला गया। अर्जुन ने ये सब चीज़ फिर से अपने नोटपैड में नोट कर ली। थोड़ी देर बाद एक इंसान वहाँ से और आ रहा था, वो बिल्कुल नशे में दिख रहा था, यहाँ वहाँ वो चल रहा था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसकी ज़बान भी लड़खड़ाई हुई थी और अपने गानों में वो मस्त सा अपने गाना गाते गाते जा रहा था। अर्जुन ने उन्हें रोका और पूछा भाई साहब आपको क्या लगता है ये कौन है। और तब उसने कहा मुझे तो लगता है कि ये एक शराबी है। अर्जुन ने पूछा ऐसा आपको क्यों लगता है। बोले हाँ देखो ना, रात भर उसने ऐसा ही कुछ नशा किया होगा और अब वो अपने घर तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से पड़ा हुआ है। और शराबी अपने रास्ते पर निकल गया। एक और इंसान वहां से आया, सिंपल लुकिंग, नॉर्मल, और वो लग रहा था कि अपने ऑफिस जा रहा है, बिल्कुल शांत चित्त से जा रहा था। अर्जुन ने उन्हें रोका और पूछा कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि ये कौन है। देखते हुए उसने कहा कि ऐसा लगता है ये इंसान समाधि पर बैठा हुआ है, इसके पास से मुझे लगता है मैंने ध्यान की क्रिया सीखनी चाहिए, तो मेरे ऑफिस के रिटर्न जाते वक्त मैं ज़रूर इनसे एक बार मिलूंगा और कुछ ध्यान की टिप्स और टेक्निक्स इनसे ज़रूर ले लूँगा। ये कहकर वो इंसान वहाँ से आगे निकल गए और ये भी अर्जुन ने नोट कर लिया। अब अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा कि यार सभी लोग है ना कुछ अलग अलग आंसर्स दे रहे थे, कोई कह रहा है कि ये चोर है, कोई कह रहा है कि ढोंगी बाबा है, कोई कह रहा है कि ये शराबी है, कोई कह रहा है कि ये सज्जन इंसान है। और तब श्री कृष्ण ने कहा एक्चुअली ये इंसान तो एक ही है, लेकिन दुनिया को अपने आसपास में वैसे ही लोग दिखते हैं जैसे वो खुद है। अर्जुन
तुम खुद कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए तुम्हें आसपास में सब कंफ्यूजन वाले लोग ही दिखते हैं। चोर हमेशा अपने आसपास में देखता है, उसे चोर ही दिखते हैं। जो खुद ढोंगी होता है उसे ही दुनिया में हर तरफ ढोंगी लोग दिखते हैं। जो खुद शराबी होता है उसे दुनिया में हर तरफ शराबी लोग दिखते हैं। और जो खुद सज्जन होता है, अच्छा इंसान होता है, उसे हर जगह अच्छे इंसान ही मिलते हैं। एंड दिस वॉज अ माइंड ओपनिंग थिंग फॉर अर्जुन। और फिर अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण मुझे प्लीज बताइए अब मैं यहां से आगे कैसे बढ़ूं, कंफ्यूजन में से बाहर कैसे निकलूं, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट। और तभी श्री कृष्ण ने जवाब दिया, यस यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। कैसे? तुम्हें आउट यही यूज करना है। सबसे पहला अल्फाबेट ओ, इट सेज अपॉर्चुनिटी। जब भी तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तुम्हें उसे ग्रैब करनी है और काम शुरू कर दो। बहुत लोग अपॉर्चुनिटी के लिए रुकते हैं और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तब तक काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपको एक लेवल आगे जाना है और अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी है कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। बोले ओके, व्हाट इज द सेकेंड टिप? और सेकेंड टिप श्री कृष्ण ने कही अल्फाबेट यू से, विच इज यूज व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मतलब हमारे पास में ऑलरेडी कुछ स्किल है, हम लोग सोच रहे हैं कि इसे मैं और थोड़ा पॉलिश करता हूं और थोड़ा बेटर करता हूं, उसके बाद मैं ये करूंगा। कितनी बार आपने ये सोचा कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन आप सोचते हो नहीं यार थोड़ा और बेटर हो जाता है, आप खुद कैमरा कॉन्शियस हो जाते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हो। लेकिन अगर आपने ये शुरू किया जो आपके पास ऑलरेडी है, देन इट्स ऑसम। और धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर ही जाओगे, लेकिन वो शुरुआत करनी इंपॉर्टेंट है। 90% लोग शुरुआत ही नहीं करते। सो यूज वॉट यू ऑलरेडी हैव। कोई परफेक्ट चीज की आने की राह मत देखिए। ओके, और सबसे लास्ट अल्फाबेट इज टी, एंड टी मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स। जो भी आपको करना है लाइफ में उसके लिए टूल्स सीखिए। कोई ऐसा है जिसने ऑलरेडी कुछ किया है, उसके पास से जाकर आप सीखते हैं तो आपका लर्निंग कर्व काफी छोटा हो जाता है। उसने जो एक्सपेरिमेंट करके 2 साल में सीखा है वो आपको 20 दिन में सिखा सकता है। और उसके लिए कितनी भी कीमत देनी पड़े वो आपके लिए सस्ती है, क्योंकि वो आपको करीब 1.5 से 2 साल का समय बचा रही है। और समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। सो क्या आप तैयार हैं यहां से बाहर निकलने के लिए? गाइस, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया और आपके यूजफुल ये आपको लगा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और यस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूं कोई एक्शनेबल वीडियो। थैंक यू।